अब देखिए द्वितीय क्षेत्र यानी विनिर्माण प्रणाली, कारखानों में उत्पन्न किया गया हर वह वस्तु वो आपका क्या कहलाएगा, वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा कारखाना, ठीक है, जिसको फैक्ट्री कहते हैं। अब इसमें चाहे आप कपड़े पहनते हैं, जूता चप्पल पहनते हैं, ठीक, ये सारी चीज़ें आप जो निर्मित होती है वो कहाँ निर्मित होती है, आपके आवश्यकता की बहुत सारी वस्तुएं वे निर्मित होती हैं तो कारखानों में निर्मित होती हैं। ठीक है, यानी कारखानों में भले उसका कच्चा माल आप प्राथमिक सेक्टर से यानी प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से ले रहे हो, जैसे आप कपास लेते हैं, कपास कृषि के माध्यम से उगता है। ठीक है, कृषि से उगता है तो कृषि से वो प्राथमिक सेक्टर में हो गया, लेकिन उसी कपास का प्रयोग करके जब कारखाने में हम कपड़ा बनाते हैं तो वो आपका द्वितीय क्षेत्र हो जाता है। समझ में आई बात ना। तीसरा क्षेत्र जो होता है इसमें उत्पादन का कोई काम नहीं होता। ठीक है, उत्पादन कार्य नहीं होते हैं। ठीक, इसको इसलिए हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, ये सेवा क्षेत्र होता है, इसमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक शिक्षक जो पढ़ाता है वो भी सेवा प्रदान, कोई प्रोडक्शन नहीं होता वहाँ पे, वहाँ सेवा दिया जाता है। संचार माध्यम इसमें आएगा, उदाहरण के लिए संचार है। ठीक, डॉक्टरों का काम, शिक्षक का काम, ठीक, यातायात, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपका किस में आएगा, ये सारी चीज़ें आपका आएगा तृतीय सेक्टर में यानी तीसरे क्षेत्र में। ठीक, तो इस तरह से आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था को मूल रूप से 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, जिसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्जरी सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से उत्पादन होता है, द्वितीय क्षेत्र में मनुष्य जो है कारखानों में उत्पादन करता है, और जो तीसरा सेक्टर होता है इसमें उत्पादन का कोई काम नहीं होता है, ये सेवा प्रदान करने का काम करता है। और ये तीनों सेक्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे ठीक है, दूसरा है आपका द्वितीय क्षेत्र। ठीक, तीसरा है आपका तृतीय क्षेत्र। ठीक, इसमें देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जो प्राथमिक सेक्टर में आती हैं। तो इसमें जो है प्राकृतिक संसाधनों को प्राथमिक उत्पादक में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, ये प्राथमिक सेक्टर कहलाता है। इसमें प्राकृतिक होता है सब कुछ। क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से उत्पादन। ठीक है, जितना उत्पादन होता है प्राथमिक संसाधनों के आधार पर। इसमें क्या क्या आएगा जो प्राथमिक सेक्टर में आपका होगा? वो होगा आपका कृषि। ठीक है, जब खेती करते हैं आप तो फैक्ट्री में तो अनाज उगाया नहीं जा सकता। ठीक है, कृषि हो गया, डेयरी हो गया, मत्स्य पालन। ठीक है, उसके बाद खनन भी इसी में आएगा आदि। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर में इन सारी चीज़ों को रखा जाता है, जिनमें
प्रकृति के माध्यम से उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसमें जो उत्पादन होता है उसमें माध्यम क्या होता है, प्रकृति होता है। दूसरा आया आपका द्वितीय क्षेत्रक। द्वितीय क्षेत्रक में भी उत्पादन होता है। ठीक है, अब देखिए द्वितीय क्षेत्रक यानी विनिर्माण प्रणाली, कारखानों में उत्पन्न किया गया हर वह वस्तु वो आपका क्या कहलाएगा, वो द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा कारखाना, ठीक है, जिसको फैक्ट्री कहते हैं। अब इसमें चाहे आप कपड़े पहनते हैं, जूता चप्पल पहनते हैं, ठीक, ये सारी चीज़ें आप जो निर्मित होती है वो कहाँ निर्मित होती है, आपके आवश्यकता की बहुत सारी वस्तुएं वे निर्मित होती हैं तो कारखानों में निर्मित होती हैं। ठीक है, यानी कारखानों में भले उसका कच्चा माल आप प्राथमिक सेक्टर से यानी प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से ले रहे हो। जैसे आप कपास लेते हैं, कपास कृषि के माध्यम से उगता है। ठीक है, कृषि से उगता है तो कृषि से वो प्राथमिक सेक्टर में हो गया, लेकिन उसी कपास का प्रयोग करके जब कारखाने में हम कपड़ा बनाते हैं तो वो आपका द्वितीय क्षेत्रक हो जाता है। समझ में आई बात ना। तीसरा क्षेत्रक जो होता है इसमें उत्पादन का कोई काम नहीं होता। ठीक है, उत्पादन कार्य नहीं होते हैं। ठीक, इसको इसलिए हम सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। ठीक है, ये सेवा क्षेत्रक होता है, इसमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक शिक्षक जो पढ़ाता है वो भी सेवा प्रदान, कोई प्रोडक्शन नहीं होता वहाँ पे, वहाँ सेवा दिया जाता है। संचार माध्यम इसमें आएगा, उदाहरण के लिए संचार है। ठीक, डॉक्टरों का काम, शिक्षक का काम, ठीक, यातायात, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपका किस में आएगा, ये सारी चीज़ें आपका आएगा तृतीय सेक्टर में यानी तीसरे क्षेत्रक में। ठीक, तो इस तरह से आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था को मूल रूप से 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्र, जिसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्जरी सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। प्राथमिक क्षेत्रक में प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से उत्पादन होता है। द्वितीय क्षेत्रक में मनुष्य जो है कारखानों में उत्पादन करता है, और जो तीसरा सेक्टर होता है इसमें उत्पादन का कोई काम नहीं होता, ये सेवा प्रदान करने का काम करता है। और ये तीनों सेक्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे